द एंगल्स ए बी सी ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो ऑफ 5:12:13. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए? देखिए हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल मेरे हमारे पास कितने हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है। अब जो एंगल्स है वो गिवन है, हमें पता है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, तो उनको इसने नाम दिया है ए बी सी एंगल्स को। तो सम ऑफ ए बी सी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया। अब जो ए बी सी की जो रेशियो है वो भी गिवन है, वो है 5:12:13. अब देखें, हम पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ रेशियोज। सम ऑफ रेशियोज कितना है, सम ऑफ रेशियोज आपके पास 5 + 12 + 13 है, जो कि आपके पास 30 आता है। अब हमने फाइंड करना है कि एक रेशियो कितनी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। वन रेशियो रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी डिग्रीज, क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा कि एक रेशियो कितनी डिग्रीज को रिप्रेजेंट करता है, तो हम जो एंगल ऑफ ए बी सी कोई भी हो वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो वन रेशियो कितने डिग्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए करता है, वो फाइंड करने के लिए हम टोटल डिग्री डिवाइड बाय टोटल रेशियो कर लेते हैं। अब आपके पास टोटल डिग्री का भी आपको पता है कि 180 है, क्योंकि ट्राइंगल में सम ऑफ द एंगल्स आर 180 डिग्री। टोटल रेशियो 30 है, तो ये आपके पास आ गया जी 3 6 18, तो ये आपके पास 6 आ गया, यानी कि जो वन रेशियो है वो आपको 6 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करता है। अब आपसे पूछा गया है मेजर ऑफ एंगल ए, जो कि आपके पास 5 रेशियो है, तो 1 रेशियो 6 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करता है, 5 जो रेशियो है वो 5 × 6 यानी कि 30 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। कमेंट्स में मुझे बताया कि मेजर ऑफ एंगल बी कितना होगा और मेजर ऑफ एंगल सी कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ 200 पीपल द नंबर ऑफ डेमोक्रेट्स इज 50 लेस देन 4 times द नंबर ऑफ रिपब्लिकन्स। If 1/5 of the legislators are neither Republican nor Democrat, how many of the legislators are Republicans? अच्छा, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसमें एक तो आपके पास डेमोक्रेट्स है जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक आपके पास रिपब्लिकन्स है जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, और तीसरी मखलूक ना ही रिपब्लिकन्स है ना ही डेमोक्रेट्स है, नीदर डेमोक्रेट्स नॉर रिपब्लिकन्स, नीदर डी नॉर आर। अच्छा, गिवन है कि 1/5 ऑफ द लेजिस्लेचर्स आर नीदर रिपब्लिकन नॉर डेमोक्रेट। ये नीदर डेमोक्रेट नॉर रिपब्लिकन जो है वो 1/5 ऑफ द टोटल है। 1/5 ऑफ द टोटल का मतलब 1/5 ऑफ 200, क्योंकि टोटल लेजिस्लेटर्स हमारे पास 200 है, तो जब हम 1/5 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 40 आता है, यानी कि ये जो नीदर डेमोक्रेट्स नॉर रिपब्लिकन्स है वो आपके पास उनकी तादाद 40 है। तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की तादाद कितनी होगी, वो आपके पास 200 - 40 यानी कि 160 होगी, क्योंकि टोटल आपके पास 200 है। हमने फाइंड कर लिया कि जो नीदर रिपब्लिकन नॉर डेमोक्रेट है उनकी तादाद आपके पास 1/5 ऑफ 200 यानी कि 40 है। तो 200 - 40 160 आता है, इसलिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की जो तादाद है वो आपके पास 160 है। तो डेमोक्रेट्स प्लस रिपब्लिकन इज इक्वल टू 160, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया। अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, द नंबर ऑफ डेमोक्रेट्स इज 50 लेस देन 4 times द नंबर ऑफ रिपब्लिकन्स। डेमोक्रेट्स को मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है, रिपब्लिकन्स को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है। 4 times द रिपब्लिकन्स मतलब 4R। अच्छा, अब गिवन है कि नंबर ऑफ डेमोक्रेट्स इज 50 लेस देन 4 times द नंबर ऑफ रिपब्लिकन्स। क्योंकि डेमोक्रेट्स आर 50 लेस हैं, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं रिपब्लिकन से 50 माइनस करूंगा, तभी ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे और इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। अच्छा, अब मैंने ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इधर से मैं जो है डेमोक्रेट्स निकाल सकता हूँ कि जी डी इज इक्वल टू 160 माइनस आर, सही, ये आपके पास इक्वेशन 3 हो गया। अब इस डी को मैं इधर पुट कर लेता हूँ, 160 माइनस आर इज इक्वल टू 4R माइनस 50। इस माइनस 50 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये 160 प्लस 50 हो जाएगा। इस माइनस आर को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये 4R प्लस आर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जी 160 प्लस 50 210 आता है, 4R प्लस आर आपके पास 5R आ गया।
तो r आपके पास आ गया जी 210 डिवाइड बाय 5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 42 आ जाएंगे। यानी कि जो रिपब्लिकन्स की तादाद है वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास 42 है, और यही आपसे पूछा गया है। सही, रिपब्लिकन्स की जो तादाद है ये आपके पास 42 है। अब जाहिर सी बात है, जब रिपब्लिकन्स की तादाद 42 है, डेमोक्रेट्स प्लस रिपब्लिकन्स की तादाद 160 है, तो इनकी डेमोक्रेट्स की जो तादाद होगी वो 118 होगी। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा गया, आपसे रिपब्लिकन का पूछा गया है, तो आपके पास राइट आंसर 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m माइनस एन इज इक्वल टू 5, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया, और 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 15। आपसे पूछा जा रहा है कि m प्लस n क्या चीज़ है, तो आपने m प्लस n फाइंड करना है। अब इससे इधर से मैं m निकाल लेता हूँ, इधर से m हो जाएगा जी n प्लस 5, क्योंकि माइनस n इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। अब इधर मैं जो ये m इज इक्वल टू n प्लस 5 है, इस m की जगह पुट कर लेता हूँ, तो ये 2n प्लस 5 प्लस 3n इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ये आपके पास 2n 2 5 10 आता है, ये आपके पास देखिए 15 आ गया। 5n प्लस 10 इज इक्वल टू 15, 5n इज इक्वल टू 15 माइनस 10, यानी कि 5n इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी 1। n की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 1 आ गई। अब जो m की वैल्यू है वो क्या है, वो n प्लस 5 है, तो 1 प्लस 5 आ गया, तो m इज इक्वल टू आपके पास 6 आ गया। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है m प्लस n की, तो m प्लस n इज इक्वल टू 6 प्लस 1, जो कि आपके पास 7 आता है, तो इसका राइट आंसर आपके पास 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर 100 पीपल ऑन अ लाइन, आसिम इज़ द 37%। अच्छा, 100 टोटल लोग है, 37 पे आसिम है, एंड फैसल इज 67%। फैसल जो है वो आपके पास 67 है। A person on the line is chosen at random. What is the probability that this person is standing between आसिम एंड फैसल? अच्छा, ये आसिम है, ये फैसल है। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रेंडमली पर्सन को चूज़ किया जाए और वो स्टैंड कर रहा हो बिटवीन आसिम एंड फैसल। टोटल आपके पास 100 है। अब आसिम और फैसल के दरमियान कितने बंदे हैं? देखिए, ये आसिम 37 पे खड़ा हुआ है, तो 38 39 40 हो गए, ये आपके पास 3 हो गए, और 40 के बाद जो है ना 41 से लेकर 66 तक आपके पास 26 ये हो गए, ये 26 बंदे हो गए, ये 3 हो गए, तो टोटल आपके पास 29 हो गए। तो टोटल लाइन में बंदे कितने हैं? वो 100 है। बिटवीन आसिम एंड फैसल कितने हैं? वो 29 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 29/100, इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 12,000 इन 1980 एंड 16,000 इन 1990। What was the percent increase? परसेंट इंक्रीज का पूछ रहा है इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है जी? इनिशियल आपके पास, इसको मैं 1980 वाले को मैं इनिशियल कह लेता हूँ, जो कि 12,000 है। फाइनल कितनी है? 1990 वाले को मैं फाइनल कह लेता हूँ, जो कि 16,000 है। अब हमने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है? वो आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फाइंड करते हैं, और क्योंकि परसेंटेज है तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो इसमें आप पुटिंग करें, फाइनल 16,000 है, इनिशियल 12,000 है, ये आपके पास डिवाइड बाय 12,000 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 16,000 माइनस 12,000 आपके पास 4,000 आता है। तो 4,000 डिवाइड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये 3 जीरो आपस में कट जाएंगे, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, जो कि आपके पास 33.33% आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ए, यानी कि 33.33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 64 पावर 12 इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? अच्छा, हमें पता है कि ये जो 64 है दिस इज़ एक्चुअली 2 पावर 6। 2 पावर 6 क्या चीज़ है कि आप 6 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करें। अगर आप 6 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64 ही आएगा। सही, तो इसको मैं 2 पावर 6 लिख सकता हूँ, और ऊपर 12 हो गया, और ये 2n माइनस 3। देखिए, जब भी पावर्स में पावर हो, 6 और 12 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 6 12 ज़र हमें पता है कि क्या आता है? 72 आता है। तो ये 2 पावर 72 इज इक्वल टू 2n माइनस 3 होगा।
6 12 आप देख सकते हैं कि आपके पास 72 ही आएगा। अगर आप डायरेक्टली क्विक मैथ्स नहीं कर सकते तो आप इधर मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब बेसिस सेम है तो पावर्स को मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो 72 इज इक्वल टू n माइनस 3, यानी कि ये -3 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो 75 इज इक्वल टू n इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 75। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास D है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.0017। अच्छा, जो 0.0017 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 डिवाइड बाय 10,000। सही, इसका मैंने स्क्वायर रूट लेना है तो ये भी स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये भी। अब हमें पता है कि जो 10,000 का स्क्वायर रूट 100 है, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास 10,000 आता है। सही, इसको मैं ऐसे लिख लूँ अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 100। सही, क्लोजेस्ट वैल्यू का पूछा गया है तो 17 हमें पता है, 16 का अंडर रूट हमें पता है कि जो कि आपके पास 4 आता है। तो इस 17 को मैं जी 16 लिख लेता हूँ क्योंकि क्लोजेस्ट का पूछा गया है। तो अंडर रूट 16, 17 की जगह मैंने 16 लिख दिया। तो ये 16 आपके पास 4/100 हो गया और ये आपके पास आ गया जी 0.04। तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है क्योंकि क्लोजेस्ट का पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द स्क्वायर रूट ऑफ 0.017। इसमें अगर आप बाकी वैल्यूज़ देखें वो बहुत फार अवे है और 0.04 बहुत क्लोज है क्योंकि आपने सिर्फ 17 को 16 कर दिया। सही, तो आपके पास इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 5-foot long cylindrical pipe has inner diameter of 6 feet and outer diameter of 8 feet. If the total surface area inside out including the ends is k pi, what is the value of k? 5 फीट का लॉन्ग सिलेंडर है जिसका इनर डायमीटर 6 फीट है, आउटर डायमीटर 8 फीट है। जब इनर डायमीटर 6 फीट है तो इनर रेडियस कितना होगा? जाहिर सी बात है 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 फीट होगा। इनर रेडियस आपके पास 3 फीट आ गया। इस तरह आउटर रेडियस कितना होगा? आउटर रेडियस आपको गिवन है कि 8 फीट है तो 8 डिवाइड बाई 2 आपके पास 4 फीट होगा। आउटर डायमीटर गिवन है 8 फीट का तो रेडियस फाइंड करना है तो आपके पास 4 फीट आ गया। अच्छा, अब एरिया ऑफ इनर जो है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इनसाइड। सही, इनसाइड का जो टोटल सरफेस एरिया है, एरिया ऑफ इनसाइड में लिख लेता हूँ। वो आपके पास क्या है? वो आपके पास होगी जी 2πRh। सही, ये अब मैं पहले इनर का फाइंड कर लेता हूँ 2πRh। तो आर आपके पास देखें ये है 3 फीट है तो ये आपके पास मल्टीप्लाई बाई 3 और एच आपके पास गिवन है कि 5 फीट है। सही, लेंथ या हाइट गिवन है जो कि 5 फीट है क्योंकि आपके पास सिलेंडर कुछ इस तरह होता है, ये इसकी हाइट होती है। तो ये 5 फीट जो है ना ये इसकी हाइट है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 30 पाई। तो ये एरिया ऑफ इनसाइड जो है वो आपके पास 30 पाई आ गया। सही, अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ आउटसाइड। वो क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ आउटसाइड जो है वो आपके पास अगेन 2πRh के बराबर होगा और इधर जो आउटर सरफेस का रेडियस है वो कितना है? वो आपके पास 4 है तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सही, 2π मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आपके पास 40 पाई आ जाएगा क्योंकि 4 5 20 आता है, 22 40 आता है। तो अब एरिया ऑफ आउटर रेडियस भी फाइंड हो गया। सही, मतलब एरिया ऑफ आउटसाइड जो है वो भी फाइंड हो गया जो कि आपके पास 40 पाई आ गया। अब एंड्स रहते हैं या एजेस रहते हैं। अब सरफेस एरिया ऑफ एजेस फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो आपके पास आ जाएगा जी 2π आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर। यानी आउटर रेडियस का जो स्क्वायर है वो आपके पास क्या होगा? 4 का स्क्वायर आपके पास, चले मैं 4 ही लिख लेता हूँ, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये इंटू 2π इंटू 16 माइनस 9 हो जाएगा। 16 माइनस 9 आपके पास क्या आता है? 7 आता है। टू 2π इंटू 7 ये आपके पास 14 पाई आ जाएगा। अब आपके पास टोटल सरफेस एरिया कितना है? टोटल सरफेस एरिया 30 पाई प्लस 40 पाई प्लस 14 पाई है। टोटल सरफेस एरिया इधर मैं लिख लेता हूँ, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 30 पाई प्लस 40 पाई प्लस 14 पाई। ये 70 पाई प्लस 14 पाई तो आपके पास 84 पाई आ जाएगा।
तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ गया 84 पाई। अच्छा, गिवन है कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू के पाई, ये जो है ना के मल्टीप्लाई बाय पाई यानी के पाई है। कहते हैं के की क्या वैल्यू है, तो देखिए ये इक्वल है के पाई के, तो के की जाहिर सी बात है जो वैल्यू है वो आपके पास 84 आ गई। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास ई यानी कि 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टन कॉपी मशीन प्रोड्यूसेस 13 कॉपीज एवरी 10 सेकेंड्स। If the machine operates without interruption, how many copies will it produce in an hour? देखिए 1 आवर में आपको ये पता होना चाहिए कि 3600 सेकेंड्स है। अगर आपको ये पता है तो इस सवाल में और कुछ भी नहीं है। 13 कॉपीज बनते हैं जी 1 सेकेंड में, 10 सेकेंड्स में, सॉरी 10 सेकेंड्स में 13 कॉपीज बनते हैं। तो 1 सेकेंड में कितने कॉपीज बनेंगे, वो 13/10 कॉपीज बनेंगे 1 सेकेंड में। अब आपने 1 आवर का फाइंड करना है जिसमें 3600 सेकेंड्स है, तो दोनों साइड पे आप 3600 को मल्टीप्लाई करें, तो 13/10 मल्टीप्लाई बाई 3600 कॉपीज इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स यानी कि 1 आवर। तो 13/10 मल्टीप्लाई बाई 3600 कॉपीज इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स की जगह मैं 1 आवर लिख सकता हूँ। इसको मैंने अब सिंप्लीफाई करना है, ये आपस में कट जाएंगे, और इसको मैंने सॉल्व करना है 13 मल्टीप्लाई बाई 360, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4680 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 4680 है।